चैंपियंस ट्रॉफी के मामले में पाकिस्तान ने इंडिया को हरा दिया है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तमाम शराइत आईसीसी और बीसीसीआई मानने पर मजबूर हो गई है। वो इंडियन मीडिया जो कल तक कह रहा था कि हम पाकिस्तान खेलने भी नहीं जाएंगे और पाकिस्तान को हर आईसीसी इवेंट में इंडिया बुलाएंगे। पाकिस्तान की इंडिया के सामने कोई औकात ही नहीं है, ये भिखारी हैं, इनका कोई हक नहीं है कि वो पाकिस्तान और इंडिया के लिए सेम मॉडल एक्सेप्ट करने के लिए जोर डाल सके। आज वो कह रहे हैं कि ये पाकिस्तान और इंडिया की नहीं बल्कि क्रिकेट की जीत हुई है। हालांकि झूठ बोल रहे हैं। ये इंडिया की जीत नहीं हुई, ये सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जीत हुई है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने चैंपियंस ट्रॉफी के हाइब्रिड मॉडल पे अंधे और काने दोनों को बराबरी पर खड़ा कर दिया है। अब ना तो इंडिया पाकिस्तान खेलने आ रहा है, ना पाकिस्तान इंडिया खेलने आ रहा है अगले 3 साल तक। चैंपियंस ट्रॉफी के मामले में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 5 शराइत आईसीसी के सामने पेश की थी, उसमें से 3 शराइत मान ली गई हैं। कल आईसीसी की जब मीटिंग थी तो उसको कैंसिल करना पड़ा क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी उस मीटिंग में गए नहीं थे। उन्होंने कहा कि वो आईसीसी के साथ किसी चैंपियंस ट्रॉफी की मीटिंग में शामिल नहीं होंगे जब तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इस बात की यकीन दहानी नहीं करवा दी जाती कि चैंपियंस ट्रॉफी के मामले में पाकिस्तान और इंडिया के साथ बिल्कुल बराबरी का सलूक किया जाएगा। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आप चैंपियंस ट्रॉफी के ऊपर जो फ्यूचर डिसाइड करना चाहते हैं वो कर ले। पाकिस्तान इन शराइत से कहीं नहीं जाएगा, पाकिस्तान इन शराइत से नहीं मुकरेगा। जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ने इसके ऊपर कहा, इसके ऊपर सख्त मौक़िफ़ दिया तो बीसीसीआई और बाकी क्रिकेट बोर्ड को यह सोचने में मजबूर कर दिया कि पाकिस्तान के बगैर इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं चल सकती। अगर इंडिया इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए पैसा देता है, इसको चलाता है, तो इसको जारी रखने में पाकिस्तान का भी हक है, पाकिस्तान का भी हाथ है। अगर पाकिस्तान को निकाल देंगे तो आप इंटरनेशनल क्रिकेट को नहीं चला सकते। ये बात बीसीसीआई और बाकी क्रिकेट बोर्ड्स को पता लग गई तो उसके बाद वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की 5 शराइत में से 3 मान लेते हैं। सबसे पहली शर्त जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मानी गई है वो ये है कि हाइब्रिड मॉडल के तहत चैंपियंस ट्रॉफी और बाकी आईसीसी इवेंट्स खेले जाएंगे 2027 तक। अगले 3 साल तक इंडिया और पाकिस्तान में कोई भी आईसीसी का इवेंट होगा तो वो हाइब्रिड मॉडल होगा। यानी कि अगर पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी होती है, इंडिया में टी20 वर्ल्ड कप का कोई मैच होता है तो वो वहां पे नहीं होगा बल्कि किसी थर्ड वेन्यू पर होगा, यानी कि किसी न्यूट्रल वेन्यू पर होगा जहां पे पाकिस्तान और इंडिया दोनों को एतराज नहीं होगा। इस हिसाब से चैंपियंस ट्रॉफी 2025 पाकिस्तान के जो इंडिया के मैच होंगे वो दुबई में खेले जाएंगे और 2026 के टी20 वर्ल्ड कप का अगर पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कोई मैच इंडिया में शेड्यूल है वो श्रीलंका में होगा या फिर उसको दुबई में किया जाएगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की दूसरी शर्त यह थी कि सिर्फ चैंपियंस ट्रॉफी की इंडियन क्रिकेट टीम के मैचेस ही पाकिस्तान से बाहर जाएंगे और किसी टीम का मैच पाकिस्तान से बाहर नहीं जाएगा। यानी कि बुनियादी तौर पे अभी सिर्फ चैंपियंस ट्रॉफी के 3 मैच पाकिस्तान से बाहर गए हैं। इंडिया के चैंपियंस ट्रॉफी का एक सेमीफाइनल और फाइनल दुबई में शेड्यूल हो सकता है, लेकिन उसके लिए इंडियन क्रिकेट टीम को उसका क्वालिफाई करना होगा। अगर इंडियन टीम को ग्रुप स्टेज पे ही पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, बांग्लादेश हरा देता है या फिर कोई ऐसा सिनेरियो बन जाता है कि इंडियन टीम ग्रुप स्टेज से बाहर हो जाती है तो फिर ना सिर्फ दुबई में बकिया मैचेस का पत्ता कट जाएगा बल्कि इंडियन क्रिकेट टीम भी फारिग हो जाएगी। फिर बाकी सभी मैचेस पाकिस्तान में खेले जाएंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बिल्कुल यही मॉडल इंडिया से 2026-27 तक अगर कोई आईसीसी इवेंट इंडिया में होता है उसके ऊपर भी यही मांगा है। यानी कि अगर पाकिस्तान क्रिकेट टीम के इंडिया में कोई मैच शेड्यूल होते हैं तो वो इंडिया में नहीं खेले जाएंगे और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए इंडिया में सेमीफाइनल, फाइनल समेत अगर कोई फाइनल इवेंट कंसीडर किया जाता है तो वो भी इंडिया में नहीं होगा बल्कि इंडिया से बाहर होगा। तीसरी शर्त ने दुनिया क्रिकेट को हैरान किया है। उसमें कहा गया है कि अगर किसी आईसीसी इवेंट में पाकिस्तान और इंडिया पहुंच जाते हैं फाइनल में, यानी कि कहा जाता है कि पाकिस्तान का फाइनल होगा दुबई में, इंडिया का होगा इंडिया में, लेकिन अगर पाकिस्तान और इंडिया दोनों ही फाइनल में पहुंच जाते हैं तो उस सूरत में वो फिर दुबई में होगा। यानी कि कितनी बदकिस्मती की बात होगी कि दुनिया का सबसे अमीर तरीन क्रिकेट बोर्ड जो कहता है कि उसके बगैर क्रिकेट का पत्ता भी नहीं हिल सकता, वो अपने मुल्क में इवेंट होने के बावजूद, अपने मुल्क में फाइनल होने के बावजूद, अपनी टीम फाइनल में पहुंच जाने के बावजूद अपने मुल्क में उसका जो नॉकआउट फाइनल है वो नहीं करवा पाएगा। चौथी शर्त जो चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की नहीं मानी गई है वो चैंपियंस ट्रॉफी के बाद अगले 2027 तक का जो रेवेन्यू मॉडल है उसके ऊपर है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मुतालबा किया था कि उसको 35 मिलियन के बजाय कम से कम भी $50 मिलियन हर साल आईसीसी से मिलने चाहिए, क्योंकि अगर आपको लगता है कि पाकिस्तान इंडिया मैच ना होने से आपको 150-200 मिलियन का नुकसान हो सकता है तो पाकिस्तान को भी तो इसका हिस्सा दो ना। कहाँ आप एक मैच से 200-250 मिलियन कमा रहे हैं और दूसरी तरफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को पूरे साल में आईसीसी इवेंट्स खेलने के बाद $35 मिलियन दे रहे हैं। लेकिन इस मामले को ना तो बीसीसीआई माना, ना आईसीसी, ना बाकी क्रिकेट बोर्ड्स, और शायद ठीक भी हैं क्योंकि अगले 3 साल का आईसीसी का रेवेन्यू मॉडल तो पहले से डिसाइड है। अगर इसमें आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का शेयर बढ़ाते हैं तो इसका मतलब होगा कि बाकी क्रिकेट बोर्ड्स को अपना हिस्सा देना पड़ेगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। तो इसी चीज़ को देखते हुए बाकी क्रिकेट बोर्ड ने इसके ऊपर मना कर दिया कि हम नहीं दे पाएंगे, और शायद ठीक भी है क्योंकि अब अगर इस रेवेन्यू मॉडल को चेंज किया जाता है तो फिर सारी चीज़ें स्टार्ट से शुरू करनी पड़ेंगी।
पांचवी शॉट जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से लगाई जा रही है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की थी नहीं, वो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड की थी, जो पिछले 1 साल से कह रहा है कि हम पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान ऑस्ट्रेलिया में एक ट्राई सीरीज करवा लेते हैं, जिसमें पाकिस्तान, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया होंगे। इनके दरमियान ये टेस्ट सीरीज हो सकती है, वनडे T20, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड को लगता है कि इस ट्राई सीरीज से ही पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कोई बायलैटरल सीरीज खेलने का जवाब पैदा हो सकता है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तो इसके लिए एग्री था, लेकिन बीसीसीआई इस पे नहीं मान रहा। लेकिन ये चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से कोई बुनियादी शराइत में नहीं है। चैंपियंस ट्रॉफी की ये 3 शराइत 5 में से मान ली गई हैं, यानी कि 3-2 से पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी का जो राउंड है वो जीत चुका है। लेकिन अभी चैंपियंस ट्रॉफी में बहुत सी और चीजें भी डिसाइड होने वाली बाकी हैं। सबसे बड़ी बात है कि चैंपियंस ट्रॉफी में वेन्यू कौन सा होगा। कहा तो जा रहा है कि दुबई होगा, लेकिन श्रीलंका को भी कोशिश की जा रही है इसमें ऐड करने की कि दुबई के बजाय श्रीलंका में कर लिया जाए, क्योंकि दुबई में इंडियन क्रिकेट टीम का रिकॉर्ड ज़्यादा अच्छा नहीं है। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जहां पे इंसिस्ट करेगा कि दुबई में ही करवाया जाए, क्योंकि दुबई की कंडीशन पाकिस्तान और न्यूजीलैंड दोनों को सूट करती हैं। बीसीसीआई और इंडियन क्रिकेट टीम को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जहां पे रगड़ा लगा सकता है, और लगाना भी चाहिए कि भाई अब ये नहीं हो सकता कि न्यूट्रल वेन्यू भी आप डिसाइड करें कि कहाँ पे होगा। दुबई है, ठीक है, किसी को इशू नहीं है, तो श्रीलंका नहीं जाएंगे। वैसे भी उन दिनों श्रीलंका में बारिशें होती हैं, तो श्रीलंका में इवेंट करवाने का मतलब है कि मैच को ज़ाया करने के मुताबिक ही है। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होगी कि 31 दिसंबर तक पाकिस्तानी क्रिकेट स्टेडियम्स को मुकम्मल करे, चैंपियंस ट्रॉफी के लिए रेडी करे। टिकट्स के हवाले से आईसीसी को इशू हो सकता है, क्योंकि जो कोई आईसीसी इवेंट में पहले शिरकत कर चुका है उन्हें पता होगा कि किसी भी आईसीसी इवेंट में जब आप पार्टिसिपेट करते हैं, आप टिकट लेते हैं, तो आपको पहले आईसीसी में अप्लाई करना पड़ता है। फिर आपकी एक तरह से आपकी एक लकी ड्रॉ निकलता है, उसमें से आपको टिकट एलोकेट की जाती है। लेकिन जब चैंपियंस ट्रॉफी का सेमीफाइनल, फाइनल शेड्यूल ही ना हो, उसके वेन्यू डिसाइड ना हो, तो टिकट्स के हवाले से इश्यूज हो सकते हैं। आईसीसी को दो जगह पे उसका डिसाइड करना पड़ेगा। लेकिन उसमें फ़ायदा ये होगा कि अगर पाकिस्तान में कोई सेमीफाइनल होता है, अचानक से डिसाइड होता है कि इंडिया सेमीफाइनल में नहीं पहुंचा, पाकिस्तान में होगा, तो पाकिस्तान में उसकी टिकट्स की प्राइस बढ़ जाएगी। अगर दुबई में इंडियन क्रिकेट टीम का कोई सेमीफाइनल, फाइनल शेड्यूल है, तो डेफिनेटली इंडियंस ने उसकी टिकट्स परचेज करके रखी होंगी। अगर वहाँ पे इंडियन टीम नहीं पहुंच पाती, तो उनको पैसे वापस करने पड़ेंगे, या फिर अगर पहुंच जाती है तो उसके रेट्स ज़्यादा हाई हो जाएंगे। इसका फ़ायदा ये होगा कि जब तक डिसाइड नहीं होगा तो फुल टिकट्स बेची नहीं जाएंगी, वो बाकी रहेंगी, तो काफ़ी मज़े की सूरत हाल बनने वाली है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास अब ये कहने को है कि भाई हमने इंडिया के साथ वो सब कुछ मना लिया है जो वो चाहते थे। प्रॉब्लम ये नहीं थी कि पाकिस्तान चाहता है कि इंडिया पाकिस्तान में खेले, बल्कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चाहता था कि अगर इंडिया को पाकिस्तान से इतने इश्यूज हैं तो फिर पाकिस्तान भी इंडिया में ना खेले। जबकि बीसीसीआई कहता था कि हम पाकिस्तान में खेलेंगे, हम इंडिया में पाकिस्तान को खिलाएंगे, पाकिस्तान में हम कभी जाएंगे नहीं, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को हमेशा इंडिया में लाएंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने चलो इसका डिसाइड तो कर लिया है कि भाई अब ना हम आपकी तरफ आएंगे, ना आप हमारी तरफ आएंगे। सबसे बड़ी बात जो 2023 के क्रिकेट वर्ल्ड कप में कहा गया था कि अगर पाकिस्तान इंडिया नहीं जाएगा तो पाकिस्तान पे केस हो जाएगा, इसे $1 मिलियन आईसीसी को देने पड़ेंगे, क्योंकि इसने इस एग्रीमेंट पर साइन किए हुए हैं। अब कहा जा रहा है कि इंडिया बाद में इस मुआहदे से निकल जाएगा, तो भाई निकल भी जाएगा तो पाकिस्तान पे कोई केस नहीं हो सकता, पाकिस्तान पे कोई फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं आ सकते, क्योंकि पाकिस्तान कहेगा कि ये एग्रीमेंट साइन हो चुका था बीसीसीआई के साथ कि पाकिस्तान इंडिया नहीं जाएगा। बीसीसीआई ने इस बात को माना था। अब उसके बाद में अगर बीसीसीआई इस बात से मुकर गया है तो हम तो उस एग्रीमेंट पे कायम है ना, तो उस वक्त में इसको किसी भी आलमी अदालत में, आईसीसी में चैलेंज नहीं कर पाएगा, और बिलाखिर इंडिया को इस हाइब्रिड मॉडल के तहत ही आईसीसी इवेंट्स करवाने आएंगे। तो आज पाकिस्तानियों के लिए जश्न का दिन है, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आज चंद $1 मिलियन की प्रॉपर्टी के साथ दुनिया के सबसे अमीर तरीन क्रिकेट बोर्ड की, जिसकी $1 बिलियन की इमारत है, उसकी अंपायर है, उसको अपने आगे घुटने टेकने पे मजबूर कर दिया है। इंडियन मीडिया फिर कहेगा कि क्रिकेट की जीत हुई है। क्रिकेट की जीत नहीं हुई है, ये सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जीत हुई है, जिसने लिमिटेड सोर्सेज के साथ ही बीसीसीआई को उसकी औकात याद करवा दी है कि पैसा जितना मर्जी आ जाए, ताकत जो होती है, जो जहानत होती है, जो प्लानिंग होती है, वो किसी के पास भी हो सकती है, और अगर किसी को अच्छे पत्ते चलाने आते हों तो वो चला सकता है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने चैंपियंस ट्रॉफी के डिले करने के मामले पर जो बीसीसीआई का मौक़िफ़ था कि पाकिस्तान को प्रेशराइज किया जा सकता है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इसको डिले करके बीसीसीआई को उल्टा फंसा लिया है। तो कैसी लगी वीडियो लाज़िम बताइएगा। अच्छा लगे तो क्रिकेट कासिम सलीम को लाइक को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। शुक्रिया।